एडीएम साहब का पावर हुआ सीज। जमीन के मामले में अब नहीं दे पाएंगे बड़े बड़े फैसले। जमीन से बेदखल करने से लेकर कब्जा दिलाने तक का एडीएम साहब देते थे फैसला, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अब साहब नहीं करेंगे आदेश और ना देंगे फरमान। राज्य में जमीन से बेदखल करने और कब्जा दिलाने संबंधी आदेश अब अपर समाहर्ता यानी एडीएम नहीं दे सकेंगे। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अति महत्वपूर्ण फैसला देते हुए इससे संबंधित बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9A को खत्म कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कानून को गैर संवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने राम अवतार लखोटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इधर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में जो दलील दी है वो यह है, किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अभाव में किसी भी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। याचिका में आगे कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही अधिनियम धारा 11 और 13-12 के अनुसार अपर समर्था की शक्ति को कुछ समय के लिए स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन किसी व्यक्ति के अधिकार शीर्षक और अंचल संपत्ति में कब्जे के जटिल मुद्दे के निर्धारण का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को ही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जमाबंदी में कब्जाधारी व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, जबकि यह सामान्य बात है कि दाखिल खारिज से स्वामित्व का निर्धारण या निर्णय नहीं होता है। गौरतलब है कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9A में अपर समर्था को जमीन के कब्जा संबंधी निर्णय का अधिकार था। इसके तहत अपर समर्था को जमाबंदी रद्द होने के बाद उस व्यक्ति को बेदखल करने की शक्ति दी गई थी। इसके बाद ही जमाबंदी रद्द होने वाली जमीन के वैध मालिक या संरक्षक को यह कानून जमीन पर कब्जा दिलाने का शक्ति अपर समर्था को देता है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस कानून में बड़े बदलाव किए हैं और एडीएम के पावर को सीज कर दिया है। अब एडीएम साहब चाहकर भी जमीन से जुड़े मामले पर सीधे तौर पर फैसला नहीं ले सकते। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, ऐसे मामले में सिविल कोर्ट पूरे तौर पे जिम्मेवार है और उनका फैसला ही आखिरी होगा। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिस तरीके से अधिनियम की धारा है उसे रद्द किया है, उसके बाद इसका असर सीधे तौर पर उन एडीएम साहब के ऊपर पड़ेगा जो पिछले कई सालों से लगातार जमीन से जुड़े मामले की सुनवाई कर उस जमीन पर कब्जा दिलाने से लेकर जो लोग वहां रह रहे थे उन्हें बेदखल करने तक का फैसला लेते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।